नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। एक वायरस ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है। हर कोई हैरान है, सरकारें हलकान हैं, हर शख्स परेशान है। वही कोरोना की दूसरी लहर कहर के बीच केंद्र सरकार की कार्यशैली की हर ओर चर्चा हो रही है, क्योंकि पिछले 6 दिनों से देश भर में रोजाना 2 लाख से ज्यादा संक्रमित सामने आ रहे हैं। वही केंद्र सरकार ने कर्फ्यू से लेकर लॉकडाउन तक, दवा से लेकर अस्पताल तक और वैक्सीन से लेकर ऑक्सीजन तक के इंतजाम का जिम्मा राज्यों के कंधों पर डाल दिया है। ऐसे में महामारी के दौर में केंद्र सरकार के फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि पीएम केयर फंड का पैसा केंद्र ने वसूला, जिम्मा राज्यों पर क्यों? क्या राज्य की बदहाल अर्थव्यवस्था इस बोझ को उठा पाएगी? वही कांग्रेस भी सवाल उठा रही है कि 45 साल से कम उम्र वालों को राज्य सरकार निजी अस्पतालों के भरोसे क्यों छोड़ा? केंद्र ने क्यों तय नहीं की वैक्सीन की कीमत? सिर्फ 2 या 3 कंपनी वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति कैसे कर पाएंगी? वैक्सीन निर्माण के लिए कंपल्सरी लाइसेंसिंग कैसे और कब होगी? विदेशी वैक्सीन निर्माता से कैसे और कब मिलेगी वैक्सीन? और क्या अब की बार केंद्र ने राज्यों को दे दिए हैं सारे अधिकार? मैं चाहूंगा कि राजस्थान ये बताए कि राजस्थान में कितने कोविड सेंटर आपने अधिकृत कर रखे हैं निजी क्षेत्रों के अंदर। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो उसको और ज़्यादा डायनामिक तरीके से आप अपनी इंस्टीट्यूशंस के अंदर उसको स्ट्रेंथन करें। 45 वर्ष से कम युवाओं को तो भगवान भरोसे ही छोड़ दिया गया। दुख की बात यह है कि केंद्र सरकार ने इसकी कीमतें तय नहीं करी, इसकी कीमतें प्राइवेट उत्पादकों के हाथ में छोड़ दी है। आज जो सप्लाई क्रेडिट की घोषणा करी है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। राज्यों पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है। नई टीकाकरण नीति के अंतर्गत केंद्र सरकार अपने उत्तरदायित्व से भाग रही है। महामारी से मुकाबला है साझी जिम्मेदारी। कहर के दौर में भी क्यों सियासत जारी? देकर राज्य सरकारों को सारे अधिकार, क्या पल्ला झाड़ रही है केंद्र सरकार? बिग फाइट में बहस आज इसे अहम मुद्दे पर बहस के लिए मौजूद है हमारे साथ खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी हैं, वामदल नेता सुमित्रा चोपड़ा जी हमारे साथ हैं, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भंडारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट टाइम में। शुरुआत प्रकाश जी आपसे ही करते हैं। पीएम केयर फंड का पैसा केंद्र ने लिया, तो अब सवाल यही उठता है कि जिम्मेदारी राज्यों पर क्यों डाली गई? देखिए, महामारी का ये दूसरा दौर है। पहला दौर हम झेल चुके हैं, और पहले दौर के अंदर जो हमें अनुभव हुआ उसका हमें पूरा लाभ होना, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार दोनों को जो अनुभव रहे हैं उसके हिसाब से उस अनुभव का लाभ उठाते हुए किस तरह से व्यवस्थाएं करनी है ये देखना जरूरी होता है जी। आपकी नीतियां जो है स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि जो महामारी है वो किसी का इंतजार नहीं करती। वो अपना जो प्रकोप है वो तो रोज फैल रहा है, बुरी तरह फैल रहा है, और ऐसा फैल रहा है जैसे उसको नहीं संभल पा रहा है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट नीतियां होनी चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बिल्कुल सुदृढ़ तरीके से कोई डायलॉग होना चाहिए, वार्तालाप होना चाहिए। जो नीतियों का निर्धारण हो केंद्र सरकार करे या राज्य सरकार करे। केंद्र सरकार करती है तो राज्य सरकार उसकी पालना करे। सबसे बड़ी बात है, नीतिगत जो फैसले होते हैं वो मजबूत तरीके से लिए जाएं, और सारी जो उसमें जो समस्याएं हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए फैसले लिए जाने चाहिए। तो राज्यों पर जो जिम्मा दिया गया, आप वो सही मानते हैं? जी देखिए, राज्यों का एक सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य जो है वो वैक्सीनेशन की जहाँ प्रोसेस है, टीकाकरण का जहाँ मामला है, वो जब तक टीका तो दवाइयाँ आने से जब इंजेक्शन होते हैं, वो वैक्सीनेशन के जो दवाइयाँ हैं वो जब तक उपलब्ध नहीं होंगी तो राज्य सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकती। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्पादन जो है हमारे देश की आबादी के अनुपात में उत्पादन भी हो रहा है कि नहीं हो पा रहा। दूसरा ये है कि केंद्र सरकार की जो रॉ मटेरियल होते हैं, जो इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं, जो दवाओं में उपयोग होते हैं, उसके लिए किसी चीज़ का, किसी दवा का या किसी केमिकल का या किसी फॉर्मुलेशन का जो इंपोर्ट होता है
उसके बारे में तो वो तो नीति जो है वो केंद्र सरकार ही तय करती है। बिल्कुल, तो आप ये कह रहे हैं कि स्पष्ट नीति यहाँ पर बनाई जानी चाहिए और ये एक सारे जो कुछ है बातचीत के दौर नीतिगत होना फैसले। चाहिए, एक टॉकिंग टर्म्स होनी चाहिए राज्य और केंद्र के बीच में। आरसी चौधरी जी भी हमारे साथ हैं। आरसी जी, क्या राज्य की बदहाल अर्थव्यवस्था इस बोझ को उठा पाएगी जो राज्यों पर डाला जा रहा है? राजस्थान समेत हम दूसरे राज्यों की भी बात कर रहे हैं। श्वेता, निश्चित रूप से पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो वर्तमान देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कहा था मैं देश का प्रथम प्रधान सेवक हूं, उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू का जो प्रथम सेवक का अपना स्लोगन था उसको तो जरूर चुराया उन्होंने प्रधान सेवक कह के, लेकिन उसकी तरह राष्ट्र के प्रति जो जवाबदारी का निर्वहन है वो शायद नहीं कर पाए, जो भंडारी साहब ने भी अपनी बातों में कहा। हमें वो 24 मार्च 2020 का दिन याद है जब रात को 8 बजे उन्होंने 4 घंटे की समय में पूरे देश के अंदर मध्य रात्रि को लॉकडाउन की घोषणा की थी और उन्होंने इस देश की जनता से 18 दिन में महाभारत का युद्ध जीता था और 21 दिन मांगे थे। आज 1 साल से ज्यादा समय हो गया, लेकिन पूरी जो लड़ाई है पूरे देश की जनता ने बड़े आगे बढ़ के साथ दिया, उसमें राजस्थान के लोगों ने भी साथ दिया और राज्य सरकारों ने सदैव देश के प्रधानमंत्री की बात के साथ में खड़े रह के उसकी पालना की। लेकिन आज जब दूसरी महामारी का दौर चल रहा है, 5 राज्यों के उपचुनाव चल रहे थे, लगता है कि ये लड़ाई राज्यों के भरोसे में छोड़ दी। देश के प्रधानमंत्री ने टीकाकरण को लेकर जो नया वक्तव्य दिया वो भी लग रहा है कि उनका एक जो सबसे फेवरेट जो शब्द है आत्मनिर्भर भारत, तो उन्होंने ये जो टीकाकरण का अभियान है उस देश की जनता के ऊपर छोड़ दिया। आप सब देख रहे हैं कि आज नागपुर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने सुप्रीम केंद्र सरकार को कहा कि पूरे देश के अंदर अगर 40% केस महाराष्ट्र में आ रहे हैं तो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी सप्लाई क्यों नहीं उस अनुपात में उस राज्य को की जा रही। तमाम संसाधनों पे सेंट्रलाइज करने का प्रयास किया जाता है, जब जवाबदेही होती है तो वो राजनीतिकरण होने लग जाता है। यह हमारे देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमने देश के प्रधान सेवक के नाते चुना व्यक्ति आज अपनी जवाबदारियों से जिम्मेदारियों से अलग हट रहा है। लेकिन रही बात राजस्थान की सरकार की, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उपचुनाव के दौरान भी तमाम चुनावी रैलियों को छोड़ते हुए जी नहीं। आरसी जी, अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, क्या प्रदेश की जिस तरह की हमारी अर्थव्यवस्था है, क्या ऐसे में ये बोझ राजस्थान सह पाएगा, जिम्मेदारी जो डाल दी है केंद्र ने? श्वेता, मुझे लगता है कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका, जो 1 साल का जो कोविड का जो कार्यकाल रहा उसके दौरान भी 40,000 करोड़ रुपए लेके इस राजस्थान की जनता को ना निवाले के भरोसे होने दिया, उसे भोजन भी दी, चिकित्सा भी दी और आवास भी दिया। उन्हें सब चीजों की सुविधा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने की और पूरे देश ही नहीं दुनिया में जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार और अशोक गहलोत आपदा मैनेजमेंट में सबसे अग्रणी मुख्यमंत्री के तौर पे रहे हैं जब भी उनके समय में रहा। इसलिए मैं ये मानता हूं कि राजस्थान के लोगों को वो वैक्सीनेट से कहीं पे भी पीछे नहीं रहने देंगे। लेकिन श्वेता, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने जो 1 मई का आंकड़ा दिया कि 1 मई के बाद में 18 साल से ऊपर के लोग वैक्सीनेट किए जा सकेंगे, मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाह रहा हूं, जब उन्होंने बातें कही वैक्सीनेट करने की, 16 जनवरी को अभियान शुरू किया और 16 जनवरी के अभियान के बाद में उन्होंने ये कहा पहले हेल्थ वर्कर्स को लगेगा, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगा, फिर 60 प्लस जो एज प्लस जो ओल्ड एज के जो लोग हैं तमाम उनको मिलेगा, फिर 45 के मिलेगा। 2 करोड़ 9 लाख जो लोग हैं वो राजस्थान के अंदर 40 प्लस से आगे के एज के हैं। जो 60 प्लस में थे वो 1 करोड़ 36 लाख का आंकड़ा उसके अंदर था। ये लगभग 3.5 करोड़ लोग होते हैं। आज तक राज्य के अंदर 1 करोड़ 13 लाख 23,000 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। इसलिए इतनी बची हुई जो वैक्सीन है उसकी डिमांड तो अपने आप में दूसरी जगह है। अब ये लगता है कि इसका भी राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं। इसकी कोई स्पष्ट गाइडलाइन भी नहीं है कि ये और यही नीति की बात अभी प्रकाश भंडारी जी भी कर रहे थे, स्पष्ट नीतियां यहाँ पर होनी चाहिए। आरसी जी वापस आपके पास लौटेंगे, लेकिन सुमित्रा जी सवाल आपसे, ये राष्ट्रीय आपदा है सुमित्रा जी, ये राष्ट्रीय आपदा है, क्या ऐसे में केंद्र अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहा है? इस फैसले को किस तरह से आप देख रहे हैं कि अब आगे 1 तारीख से जो होना है 18 प्लस में वैक्सीन देनी हो, लेकिन राज्य सरकारों को देखना होगा। श्वेता, ये जो खबर कल छपी अखबार में, कल बोला और आज पेपर में भी आई है कि केंद्र जो है निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहा है। केंद्र सरकार ने ये दावा किया था कि वैक्सीनेशन केंद्र की तरफ से लगेगा और देश के किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण से वंचित नहीं किया जाएगा। अब जब टीकाकरण की बात आई है और केंद्र राज्यों के ऊपर छोड़ रहा है, और जो कंपनियां हैं, कंपनियां तो यही चाह रही थी कि उनको छूट दी जाए,
50% वो कंपनियां जो है केंद्र को देगी और 50% तक वो राज्यों को और दूसरे प्राइवेट हाथों में, प्राइवेट लोगों को देंगी। तो ये जरूर केंद्र जो है अपनी जिम्मेदारी से बड़ी सफाई से पीछे हट गया है। राज्यों की जो माली हालत है, चाहे वो राजस्थान की हो या दूसरे प्रांतों की देख लें। ऑक्सीजन का भी जहां तक सवाल है, ऑक्सीजन प्लांट जो लगे हुए हैं वो कहीं पर भी लगे हों, उन पर अधिकार तो केंद्र का होता है। तो केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल मुकर रहा है। और ये एक तरह से इस मौके पर जब जनता इतनी त्रस्त है और इतना ये महामारी जो है दूसरे दौर में जो आई है, इसका जो दूसरा सेकंड वेव जो है जिस तरह से लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है, हम देख रहे हैं राजस्थान के अंदर भी आए प्रतिदिन आंकड़े इसके बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी हालत में वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी राज्यों के ऊपर छोड़ देना ये कतई उचित नहीं है। ठीक है, पीएम केयर फंड है उनके पास, पीएम को उस फंड का इस्तेमाल करना चाहिए और पूरे देश की जनता के लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाना चाहिए फ्री ऑफ ये केंद्र की जिम्मेदारी होती है। प्रथम अगर हम देखें तो फर्स्ट प्रायोरिटी में अगर बात की जाए तो बीजेपी नेता और उप महापौर जयपुर ग्रेटर पुनीत कर्नावट जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है पुनीत जी। देखिए, अब जो केंद्र ने फैसला लिया पुनीत जी, उसी पर सवाल है कि क्या केंद्र अब अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहा है और क्या राज्यों को जिम्मेदारी देने से कोरोना कंट्रोल हो जाएगा, जबकि ये व्यवस्थाएं पूरे देश में किस तरह चरमराई हुई है, हर दिन तस्वीर सामने आती है। केंद्र अपनी जिम्मेदारी से ना पहले पीछे हटा था, ना आज पीछे हट रहा है, ना आगे पीछे हटे। केंद्र को अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है। राज्यों को अधिकार देने की मांग बार बार राज्यों के द्वारा की गई, चाहे वो गहलोत साहब हो, चाहे केजरीवाल साहब हो, चाहे दूसरी सरकारें हो। आज इस लड़ाई में सबको साथ मिलकर काम करना है। सबकी सामूहिक शक्ति से हम कोरोना को हराने की जंग लड़ रहे हैं। उस जंग में सबको योगदान देना है। पर कुछ लोगों की आदत है कि वो बिना किसी जिम्मेदारी के बयान देते रहते हैं और जब केंद्र कोई निर्णय लेता है तो फिर वो उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और फिर वही बातें दोहराने लगते हैं जिससे केंद्र के साथ ब्लेम गेम कर सके। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि राज्य सरकारों ने बार बार ये अधिकार मांगे कि उनको वैक्सीन खरीदने के अधिकार दिए जाएं, वो अपनी योजना से अपने नागरिकों को वैक्सीन लगा सके। केंद्र ने 45 साल तक के लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीन करने का अभियान चला रखा है। उस अभियान से ना केंद्र आज पहले पीछे हटा था, ना आज पीछे हट रहा है। और 18+ में क्या होगा जो 1 मई से शुरू होना है? पुनीत जी, मैं आपको बीच में इंटरव्यू करूंगा। 1 मई से जो शुरू होना है 18+ को वैक्सीनेशन के लिए, उसे लेकर क्या अभी तक तो बिल्कुल जिम्मेदारी निभाई 45+ के जो आप जिक्र कर रहे हैं सर। 18 साल के लोगों को वैक्सीनेशन लगे, ये सब तरफ से एक डिमांड थी। उसके बारे में केंद्र ने निर्णय किया है। केंद्र हमेशा लोगों को साथ लेकर, सभी राज्य सरकारों को साथ लेकर, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए काम करता है। पुनीत जी, मैं आपके कथन पर थोड़ा सा मुझे जो कहना है वो ये है कि राज्य सरकार ने ये कहा कि जब तक आप नीतिगत फैसला वैक्सीनेशन की उपलब्धता पे या उसकी सप्लाई पर जब तक आप ना ले, तब तक राज्य सरकार को ये अधिकार दिया जाए कि वो अपने सोर्सेस से अगर वो वैक्सीनेशन के उपलब्ध करा सके तो वो अधिकार दिया जाए। तो सवाल ये कि अभी तक तो इस बारे में फैसला ही नहीं हुए कि केंद्र सरकार खरीद करेगी, कहाँ भेजेगी, किसको भेजेगी, राज्यों को केंद्र सरकार देगी या राज्य सरकार को खुद को खरीदना पड़ेगा या आपके केंद्र सरकार के आदेश पे या उसका केंद्र सरकार भुगतान करेगी और उसका प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस जो है वो राज्य सरकार। ये सारी पेचीदगियाँ जो इतनी है, इस बीच के अंदर 18, 45 और 60 की बातें हो रही है। जब आप 60 को ही पूरी तरह कवर नहीं कर पाए तो 45 और 18 की बात तो सोचना जरा सा। पुनीत जी, बिल्कुल तैयारियां क्या है पुनीत जी? और स्पष्ट अगर होता, स्पष्ट नहीं है, इसीलिए तो सवाल उठ रहे हैं। आपने कहा कि राज्यों ने कहा कि हमें बिल्कुल हक होना चाहिए, हमें वो पावर दी जाए, आपने दे दी, लेकिन इसके अलावा बताया नहीं कि वैक्सीन किसको खरीदनी होगी, कैसे उसका पेमेंट होगा, क्या उतना प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन होगा तो किस तरह से उसकी सप्लाई होगी, किस तरह से इस डिमांड को पूरा किया जाएगा। हम सबको पता है कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सबसे तेज 12 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने वाला राष्ट्र है, नंबर 1 राष्ट्र है। ये योजना केंद्र सरकार की थी जो राज्य सरकारों के सहयोग से 92 दिन में हमने 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया है। आगे भी राज्यों के साथ मिलकर इस महासमर की लड़ाई को सब लोग मिलकर लड़ेंगे। केंद्र को इसमें किसी बारे में किसी तरीके का कोई आशंका नहीं है, उनके मन में किसी प्रकार की दुविधा नहीं है।
जो दुविधा है वो राज्य सरकारों के मन में है, उन राज्य सरकारों के मन में है जो हर चीज में राजनीति ढूंढते हैं और अपने केंद्र में बैठे हुए आकाओं के इशारे पर अपने बयान बदलते रहते हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, 18 साल से 45 साल के लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन की कल छूट दी गई है, वो छूट सभी राज्यों की मांग पर दी गई है। उसके अंदर केंद्र समुचित योजना के साथ आपके सामने आएगा। मीडिया को भी बहुत जल्दबाजी होती है सब चीजें जानने की, सरकारों को भी जल्दबाजी होती है। चर्चा को आगे भी जा और चलिए एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हैं। और अभी पुनीत कर्नावट जी अपनी बात रख रहे थे कि किसी भी तरह की जिम्मेदारी से केंद्र पीछे नहीं हटाए। आरसी चौधरी जी, अभी आपने बात सुनी पुनीत जी की, पुनीत जी ने जिस तरह से सवाल उठाए भी और ये भी कहना कि ये राज्यों की ही मांग थी और उसी मांग को पूरा केंद्र ने किया है, तो अब सवाल उठाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आरसी जी। श्वेता, मैं ये देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस प्रकार चतुराई से, अपनी चतुराई से, जिम्मेदारी से बच जाते हैं। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, बिहार के अंदर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि हम सभी को वैक्सीन देंगे। उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आया था कि वैक्सीन फॉर ऑल। उसके बाद में देश के चिकित्सा मंत्री हर्षवर्धन जी का भी आया था, लेकिन देश के चिकित्सा सचिव ने इस बात को खंडित किया। उन्होंने तमाम जो चीजें चल के आई और आज किस स्थिति में पहुंचे। दूसरा, जो भंडारी साहब ने कहा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया, जो 2 लेबोरेटरीज हैं वो पूरे महीने के अंदर 7 करोड़ वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन करती है, प्रतिदिन 25 लाख के हिसाब से लग सकती है। अभी 38 लाख 30 लाख के हिसाब से लग रहा था। उनका एक स्टोरेज था और बाहर उनका एक्सपोर्ट था, वो रुका हुआ था। अब विस्तृत ये बताती है कि राजस्थान के प्रति जो केंद्र की सरकार ने कहा, क्या वो वैक्सीन की डोज अवेलेबल करा पाए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिखा प्रधानमंत्री को पत्र कि 12 करोड़, एक आंकड़ा तो अपने आप में बड़ा लगता है, 12 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीनेट कर दिया, 12 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीनेट कर दिया, लेकिन इस देश की आबादी के हिसाब से कितने प्रतिशत लोगों को हम वैक्सीनेट कर पाए, तब पता चले कि हमारे कितने लोगों को हम सुरक्षित कर पाए। ये एक सुर्खियां बटोरने वाला वक्तव्य हो सकता है, 12 करोड़, लेकिन इस देश की कितनी परसेंट आबादी को आप वैक्सीनेट कर पाए, ये महत्वपूर्ण है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो वैक्सीनेशन के लिए कहा है, देश के प्रधानमंत्री मोदी 2014 में कहते रहे थे कि युवाओं को प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा और 65% इस युवा आबादी के भरोसे वो इस देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन आज उस आबादी को उन्होंने आत्मनिर्भर बना दिया। लेकिन वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो चलेगा वो क्या अपनी राह भटकेगा या और तेजी से आगे बढ़ेगा? अभी की स्थिति को देखते हुए आरसीजी क्या लग रहा है? श्वेता जी, मुझे लगता है कि इससे तमाम जो चीजें हैं वो अव्यवस्था फैलेगी। अव्यवस्था इसलिए फैलेगी, जो वैक्सीनेट प्रोग्राम चल रहा है उतनी वैक्सीनेशन अभी सप्लाई नहीं हो पा रही कंप्लीट चीजों की। अब उन्होंने कंपनी को 50% आपने कॉमर्शियल छूट दी है। कॉमर्शियल छूट में चाहे निजी लोग खरीदे, चाहे आपका चैनल खरीदे, चाहे कोई दूसरी विदेशी कंपनी खरीदे, चाहे राज्य की सरकारें खरीदे, इसमें कालाबाजारी बढ़ेगी। जिस प्रकार आज रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो बात आ रही है, उसी स्थिति इस वैक्सीन को लेकर होगी। उसकी रेट को लेकर कोई निर्धारण केंद्र की सरकार नहीं कर पा रही है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि क्या कोविन ऐप पे इसका रजिस्ट्रेशन होगा कि इस राज्यों को इतनी प्रोडक्शन, डोज का प्रोडक्शन हुआ, इतनी सप्लाई की, इतनी हमने बाहर भेजी, कमर्शियल छूट दी गई है, चाहे राज्य की सरकारें खरीदे, चाहे निजी लोग खरीदे, कोई नहीं खरीद सकता उसको। देखिए चौधरी जी अपने नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं। आप अपने देश के रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है, क्या राजस्थान में कालाबाजारी हो रही है? कीजिए आप अपनी अशोक गहलोत सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? नेताओं पे क्या गहलोत साहब इस कालाबाजारी को रोकने के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं है? देश क्या का सक्षम मुख्यमंत्री नहीं है? ठीक है, प्रकाश भंडारी आप तो चिंतन करें, बाकी तो बिल्कुल। और प्रकाश जी, एक अहम बात ये भी है कि देखिए आउट ऑफ कंट्रोल तो कोरोना है और इसे अपने हाथ से कंट्रोल अब केंद्र भी छोड़ रहा है, लेकिन आधे की बात की जा रही है, 50% केंद्र के पास, 50% राज्यों के। इससे होगा क्या, कैसे मैनेज होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, जो आयु वर्ग निर्धारित हुए हैं, 60 वर्ष, 45 वर्ष, 18 वर्ष, ये सबसे बड़ी बात है। क्या आपने जो 60 साल के जो फिगर आपने बनाया, जो कैटेगरी बनाई, जो वर्ग बनाया आपने 60 साल, वो पूरी तरह कैटर्ड है? 60 साल के लोगों को क्या आप पूरी तरह आप वैक्सीनेट कर गए? अगर आपने नहीं किया तो वो सबसे मतलब वो ये ऐसा वर्ग है जो कोरोना की चपेट में आकर के अपनी जान गंवा सकता है। 60 साल का व्यक्ति और 45 साल के व्यक्ति में कि जो शारीरिक क्षमता होती है, अब वो आप भी समझते हैं, हम सब समझते हैं। तो 60 साल के वर्ग के जो लोग हैं उसको आप पूरी तरह कैटर कर पाए, उनकी सेवा पूरी तरह हो सके, वो वैक्सीनेट हो पाए। सबसे बड़ी बात तो ये कि हम 18 वर्ष में कहाँ पहुंच गए, जब मैंने 60 साल के। तो वैक्सीनेशन की
जो की प्रोसेस है, जो पूरी प्रक्रिया है, उसे अपनाने के लिए जो आयु वर्ग आपने निर्धारित किया उसमें केंद्रित करें। क्योंकि अब युवा भी इसकी चपेट में आ रहे थे, इसलिए ये फैसला लिया सरकार ने 18+ का, वो ठीक है, लेकिन राज्यों पर डालना और उसके बाद इस जिम्मेदारी को, ये इस पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। जी पुनीत जी, बिल्कुल आप वापस आपके पास लौटेंगे। सुमित्रा जी, अब क्योंकि देखिए बढ़ते मामले हैं लगातार हर राज्यों में, अब इसका ठीकरा किस पर जाएगा? व्यवस्थाओं की बात की जाती है तो अब केंद्र पर सवाल उठेगा या राज्यों पर? जिम्मेदारी इसकी लेगा कौन? देखो श्वेता, अभी केंद्र सरकार ने जो बात कही है कि 1 मई से 18 साल तक के बच्चों के लगेंगे, युवाओं के लगेंगे, लेकिन आपको ये मालूम होगा हमारे राजस्थान के अंदर तो जो छोटे बच्चे हैं उनके भी जो है इस तरह की प्रॉब्लम हो रही। 14 दिन का बच्चा भी इसकी चपेट में आया हुआ है। तो ये जो चल रहा है, जो सिस्टम पहले सरकार कर रही थी, केंद्र सरकार ने ये सारी के सारी जो जिम्मेदारी राज्यों पर जो दी है, अब राज्यों पर एक तरह से ये ठीकरा फूटेगा और केंद्र सरकार ने बहुत ही चतुराई से अपना हाथ पीछे खींच लिया है। जबकि ये इस महामारी के दौर में जो बीजेपी के साथी कह रहे हैं कि केंद्र कभी भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा, हकीकत यह है कि वैक्सीनेशन के पहले दौर में जब 60 साल तक के लोगों के लगाने की बात है तो भी लोगों को लगा नहीं है पूरा। कितने वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़े हैं, राजस्थान में नहीं, अन्य प्रांतों की भी एक खबर है। तो इस दौर में चाहिए तो यह था कि केंद्र सरकार और ज्यादा मुस्तैदी से, खुले हाथ से राज्यों को सप्लाई करती वैक्सीनेशन जो है वो उनको देती। जी जी श्वेता जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। जी कहिए। सुमित्रा जी जो कह रही हैं अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन से भरा हुआ है। प्रकाश भंडारी साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं 60 साल के लोगों को अभी तक पूरा नहीं लगा है। ये ठीक बात है, पर बाहर आकर वैक्सीनेशन करवाने की जिम्मेदारी नागरिकों की भी है और किस तरीके से वैक्सीनेशन हो इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं आपको। जयपुर नगर निगम के माध्यम से हमने 500 कैंप सरकार के, राजस्थान सरकार के, ठीक है, देखिए कोशिशों पे सवाल नहीं है लेकिन हुए नहीं है, वो आंकड़े पूरे नहीं हुए, इसलिए सवाल उठ रहा है पुनीत जी, क्योंकि वक्त भी खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए राज्यों को अधिकार तो यहाँ पर केंद्र ने दे दिए, लेकिन जिस तरह की स्थिति पूरे देश में बनी हुई है, अलग अलग राज्यों की अवस्था भी अलग अलग है। अर्थव्यवस्था की अगर हम बात कर ले, हर कोई उतना सक्षम नहीं है, और ऐसे जब पैंडेमिक ये डिक्लेयर हो चुका है, 1 साल से हम इस महामारी को झेल रहे हैं, तो फिर ऐसे में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। और अब जो अर्थव्यवस्था की बात की जाए या फिर व्यवस्थाओं की बात की जाए, जो जरूरतों की बात की जाए, वो पूरी नहीं हो पा रही, तो जिम्मेदारी होगी किसकी? सबको एक होकर इसके लिए काम करना होगा, फिर चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, विपक्ष हो, नेता हो, साथ नहीं आएंगे और मिलकर काम नहीं होगा तो इससे हम जीत नहीं पाएंगे। हर मोड़ पर हार ही देखनी पड़ेगी और इसकी जरूरत है एकजुट होने की, फिर चाहे फैसले कोई भी लिए जाए, अधिकार किसी को भी दिया जाए। चलिए इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।